हेलो दोस्तों, तो आज की तीसरी क्लास हम लोग चालू करते हैं। तो हम लोगों ने 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब आज से हम लोग वन वर्ड और ऑडियंस फ्रेजेस चालू करेंगे। अभी मैंने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उठाए हैं। ठीक है, फिर मैं आपको 10 ऑडियंस फ्रेजेस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन जितने भी ये 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स दिए हैं, इनकी जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है। आपको जैसे रिवाइज करना है तो आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, नहीं तो फिर बुक है ही आपके पास, नहीं हो तो आप मेरी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। सबसे पहले आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो जानते ही होंगे। क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कोई सेंटेंस दिया, उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक वर्ड चुनना होता है। उसी सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड चुनना होता है जो कि उस वर्ड का मीनिंग उसी सेंटेंस से रिलेट करता हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। इसका मतलब है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, मतलब सभी कठिन समस्याओं और रोगों का सॉल्यूशन क्या है, निवारण क्या है। तो उसके लिए एक वर्ड है पेनिसिया। पेनिसिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रामबाण इलाज, किसी भी चीज़ का बेहतरीन इलाज। ठीक है, किसी भी चीज़ का बढ़िया तरीके से इलाज, बेहतरीन इलाज। ठीक है, रामबाण इलाज उसे बोलते हैं पेनिसिया। तो किसी भी चीज़ का, किसी समस्या का, किसी रोग का बेहतरीन इलाज, मतलब बेहतरीन इलाज और उसका बढ़िया सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिफ़िकल्टीज लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन, डिसीज लेते हैं तो मतलब उसका इलाज। तो आज सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीज, मतलब सभी समस्याओं और रोगों का सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए एक वर्ड है पेनिसिया, जिसका मतलब है रामबाण इलाज, बेहतरीन इलाज। पेनिसिया आप याद रख सकते हैं, PANACEA, पेनिसिया में रामबाण इलाज। PANACEA, पेनिसिया में रामबाण इलाज। पेनिसिया पेनिसिया पेनिसिया। ठीक है, आपको क्लास में ही लर्न करना है। सेकंड आता है, सेकंड आता है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। मतलब कुछ, समथिंग नो लॉन्गर यूज मतलब ऐसी चीज़ जो यूज में नहीं है। ठीक है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, नो मतलब नहीं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब ऐसी चीज़ जो यूज में नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ जो प्रचलित नहीं है, मतलब अप्रचलित है। ऐसी चीज़ जो होती है, जो बहुत ही कम जानी जाती है, ना के बराबर। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम है, ठीक है, ना के बराबर है, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट, मीन्स अप्रचलित। OBSOLET, ऑब्सोल्यूट मीन्स होता है अप्रचलित। ठीक है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब अप्रचलित, ऐसी चीज़ जो प्रचलन में नहीं है, मतलब डेली यूज में नहीं है, बहुत ही ना के बराबर उसका यूज है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज मतलब ऑब्सोल्यूट मीन्स अप्रचलित। थर्ड वर्ड पर आते हैं, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर वर्ड्स, पक्षियों को रखा जाता है, उसके लिए बोलते हैं पक्षीशाला, एवियरी। AVIARY, एवियरी में होता है पक्षीशाला। ठीक है, एवियरी। एक दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है एवियरी, AVIARY, और एक वर्ड होता है एपियरी, APIARY। एवियरी में होता है पक्षीशाला, और AV जहाँ पर भी आ जाए उसके लिए होते हैं पक्षीशाला। फिर होता है एवियरी, APIARY। एपियरी में होता है वो मधुमक्खी के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने ये पढ़ा है आप लोगों के लिए। एवियरी में होता है पक्षियों के लिए यूज, और एपियरी, P और V का अंतर है, एपियरी होता है मधुमक्खियों के लिए यूज। ये आपको ध्यान रखना है, मैं आगे भी जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ भी कराऊंगा तो ठीक है वापस से रिपीट करवाऊंगा। फोर्थ है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइज, मतलब इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन में क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ऐसे जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसकी समाधि लगाई जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं समाधि। उसी समाधि के लिए बोलते हैं जो व्यक्ति मर गया है, ठीक, ऑफ द पर्सन, एक व्यक्ति जो मर गया है उसकी समाधि, जिस स्थान पर समाधि लगाई जाती है उसे बोलते हैं समाधि लेखन, उसे बोलते हैं एपिटैफ। EPITAPH, एपिटैफ में होता है समाधि लेखन। ठीक है, एपिटैफ में समाधि, आप जो ठीक है डायरेक्ट लर्न ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, जैसे ऐसा स्थान जहाँ पर ठीक है व्यक्ति की समाधि लगाई जाती है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, ठीक है, समाधि लेखन। EPITH, एपिटैफ, एपिटैफ में समाधि लेखन। EPITAPH, एपिटैफ में समाधि लेखन। ठीक है, 5, ठीक है, 5 लेते हैं।
वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब एक जिसे, ठीक, एक जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, एक ऐसी चीज़ जो करेक्ट नहीं किया जा सकती, मतलब वह, ठीक है, कैसी है, जिसे सही नहीं किया जा सकते वह कैसी होगी, गलत होगी। मतलब ऐसी चीज़ जिसे सही नहीं किया जा सके, मतलब वह कैसी होगी, रॉन्ग होगी। मतलब ऐसी चीज़ जिसका संशोधन ना किया जा सके, मतलब असंशोधनीय है, उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। वन कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट या सही नहीं किया जा सकता वह कैसी होगी, असंशोधनीय। इनकरेजिबल, INCORRIGIBL, इनकरेजिबल है मतलब असंशोधनीय, जिसका संशोधन ना किया जा सके। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे करेक्ट नहीं किया जा सकता या फिर जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, असंशोधनीय। इनकरेजिबल, INCORRIGIBL, इनकरेजिबल असंशोधनीय, जिसका संशोधन या जिसे सही नहीं किया जा सके। छठवा है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, ऐसा कुछ जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता मतलब उसे आप टाल नहीं सकते, कल के लिए छोड़ नहीं सकते, फिक्स है, मैंने आपको फिक्स है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इनिविटेबल है, इरिवोकेबल है। ये जो मैंने वर्ड बोले हैं आपको कल के याद ध्यान आ गए होंगे। जो कल की क्लास हुई थी मैंने एक वर्ड करवाया था मैंडेटरी, जिसका मतलब है अनिवार्य, मतलब ऐसी चीज़ जो फिक्स है, अटल है, करनी करनी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स है, कल उसी वही, ठीक है, उसी वर्ड से एक सेंटेंस, उसी वर्ड का एक सेंटेंस है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अब मैंने जब वो मैंडेटरी करवाया था अनिवार्य, तब मैंने बोला भी था ऐसी चीज़ जैसे अवॉइड नहीं किया जा सकता वो कैसा है, मैंडेटरी है, ठीक, आज वो उसका सेंटेंस भी आ गया। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता मतलब टाला नहीं जा सकता, वह कैसा है, मैंने इनिविटेबल करवाया था, इनिविटेबल, बेटा, एक हर घर में एक बेटा जरूरी है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान आया, उसी बेटे से क्या बना, इनिविटेबल। इनिविटेबल मतलब ऐसी चीज़ जो अटल है, फिक्स है, होनी ही चाहिए, ठीक, इनिविटेबल। इसके सिनोनिम्स की बात करें इनिविटेबल तो मैंडेटरी, कंपलसरी, इनिविटेबल, इरिवोकेबल, फिक्स। ध्यान आया, 4-5 वर्ड करवाए थे उसी से। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता मतलब कैसे, अटल है, फिक्स, इनिविटेबल। अगला वर्ड लेते हैं 7वां, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंट प्लेस, ठीक, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंट प्लेस मतलब छोटे स्थानों में रहने का डर, ठीक है, छोटे रहनों में, ठीक है, छोटे स्थानों में रहने का अत्यधिक डर। जैसे कोई व्यक्ति है उसे छोटे स्थानों पर रहने का डर लगता है, जैसे कोई, जैसे स्थिति खराब हो या फिर ऐसा स्थान जहाँ बहुत ही छोटा हो, ठीक है, उसका एरिया छोटा हो, मतलब छोटे स्थानों में, बिल्कुल जैसे जिसका एक होता है बड़ा हॉल और एक होता है छोटा कमरा, तो बिल्कुल छोटा सा है, उस स्थान पर एक व्यक्ति को, ठीक है, रहने से डर लगता है, छोटे स्थानों में रहने का डर या छोटी जगह में या छोटे लोगों में रहने का डर, ठीक है। नेक्स्ट फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंट प्लेस, छोटे स्थानों में रहने का डर, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया में छोटे स्थानों में रहने का डर। आप लोग, ठीक है, अच्छे से लर्न कर सकते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया में छोटे स्थानों में रहने का डर, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया में छोटे स्थानों में रहने का डर। मुझे उम्मीद है आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। अगला वर्ड लेते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी राइटिंग, ठीक है, ठीक है, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू, मतलब ऐसी राइटिंग जिसे पढ़ना, ठीक है, कठिन हो, मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना और लिखना कठिन हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल, अपठनीय है, मतलब ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब ऐसी राइटिंग जिस व्यक्ति की राइटिंग खराब है, या फिर ऐसी राइटिंग जिसे सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आए, मतलब उसका पठन नहीं किया जा, अपठनीय है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तुमने क्या लिखा है क्या पता, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे, ठीक है, लिखना, ठीक है, जिसे समझना कठिन हो या पढ़ना कठिन हो, एलिजिबल है, अपठनीय, एलिजिबल में अपठनीय, ये अपठनीय पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हिंदी में एलिजिबल डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस सेंटेंस के थ्रू। इम्पॉसिबल विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिपीट, ऐसी राइटिंग जैसे लिखना और पढ़ना कठिन हो उसे बोलते हैं एलिजिबल, ठीक है। अगला 9वां वर्ड लेते हैं,
अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और ठीक है विदाउट शोइंग हिज फीलिंग या कंप्लेनिंग। मतलब ऐसा पर्सन जो ठीक है ऐसा पर्सन अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग या कंप्लेनिंग। मतलब ऐसा पर्सन जो अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप, ऐसा व्यक्ति ठीक है जो पेन सहन करता है। ठीक है ऐसा व्यक्ति जो एक मिनट थोड़ा रुकना है यार। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग। हाँ ऐसा पर्सन ठीक है जो व्यक्ति परेशान है, बहुत ही दर्द में है, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहा है। ऐसा पर्सन जो मन से परेशान है, किसी भी चीज़ से परेशान हो और वह अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहा है। ठीक है अपना मतलब अपना दुख दर्द है जो वो अंदर ही छिपाए हैं, अपना दुख दर्द को शो नहीं कर रहा है कि मुझे दुख है, पीड़ा है। ये ऐसा व्यक्ति ठीक है जो मतलब उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सहनशील व्यक्ति है, जो अपना दर्द या पीड़ा ठीक है शो ना करे, दिखाए ना किसी को कि मुझे कितना दर्द है या पीड़ा है, जो भी कह सकते हैं आप। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग या कंप्लेनिंग। मतलब बिना ठीक है अपने दुख दर्द को बिना शो किए हुए ऐसा व्यक्ति, उसे बोलते हैं स्टोइक, सहनशील व्यक्ति। ठीक है स्टोइक सहनशील व्यक्ति ठीक है जो सहन करता है, अंदर ही अंदर दबाए रखता है, स्टोइक में सहनशील व्यक्ति। तो फिर ठीक है शुरू से आते हैं, एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, मतलब सभी समस्याओं और रोगों का रामबाण इलाज। ठीक है पैनेसिया, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, पैनेसिया रामबाण इलाज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज जो यूज में नहीं है, अप्रचलित है, ऑब्सोलेट मीन्स अप्रचलित। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। एवियरी, AVIARY पक्षीशाला। और एक है एपियरी, एपियरी मीन्स मधुमक्खियों के लिए, एवियरी पक्षियों के लिए। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, ऐसा व्यक्ति जो मर गया है उसकी समाधि। एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ मीन्स समाधि लेखन। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके। इनकरेजिबल, असंशोधनीय, जिसका संशोधन ना किया जा सके। इनकरेजिबल, INCORRIGIBLE। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, ठीक है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके, टाला ना जा सके, उससे क्या है, इनिविटेबल है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, फिक्स है, ठीक है जिसे टाला नहीं जा सकता। इनिविटेबल, बेटा, बेटा से ध्यान रखना। एक वर्ड करवाया था मैंने आपको, कंडेम्न, CONDEMN। कंडेम्न का मीनिंग क्या होता है, मिस निंदा करना। कंडेम, कंडे, कंडे वाली औरत से सभी लोग निंदा करते हैं। कंडेम, इसके सिनोनिम्स क्या क्या बताए थे मैंने। क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना। सेंसर, एक व्यक्ति है जिसके पास बुलेट है, उसकी बुलेट के सेंसर को देखकर व्यक्ति निंदा करते हैं, ठीक है अट्रैक्टिव है उसका सेंसर। सेंसर में निंदा करना। क्रिटिसाइज, सेंसर, और क्या बताया था, क्रिटिसाइज, सेंसर, और एक और वर्ड बताया था, देख लेना, ठीक है। तो कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, और भी वर्ड हैं, धीरे धीरे मैं आपको सब करवाऊंगा। और ये कहता है एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंट विलेज, छोटे स्थानों में रहने का डर। क्लस्ट्रोफोबिया, एक ऐसा व्यक्ति है जो भी छोटे स्थान पर है, छोटी जगह में जाता है, उससे क्या हो जाता है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मीन्स छोटे स्थानों में रहने का डर, क्लस्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड आता है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी राइटिंग जिसे लिखना पढ़ना कठिन हो, वह कैसी है, इलिजिबल है, ठीक है इलिजिबल है, जिसे पढ़ा ना जा सके। ILLEGIBL, इलिजिबल। अगला वर्ड आता है अ पर्सन हू कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना दुख दर्द छिपाए रखता है, शो नहीं करता है उसको, मतलब ऐसा कि सहनशील व्यक्ति है। स्टोइक, STOIC, स्टोइक में सहनशील व्यक्ति। ध्यान रखना, एक एवियरी पक्षियों के लिए, एपियरी मधुमक्खियों के लिए, ठीक है। तो फिर मैं आपके लिए आप 10 वर्ड, ठीक है 10 आडियम्स फ्रेजेस भी करवाता हूँ। ओके, प्लीज़ आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए कि आपको, ठीक है क्लास में ही लर्न होता है कि नहीं, या फिर नहीं होता है, तो फिर मैं कैसे आपको और बेहतरीन करवा सकता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है आपको क्लास में ही लर्न करवाऊँ मैं,
मैं ये नहीं चाहता कि आप ठीक है किताब से पढ़ के यहाँ ये वो ये मैं बाद में देखूंगा जब आपका बेस तैयार हो जाएगा, आपको क्लास में ये चीज़ें लर्न होने लगेंगी। मेरा इस सीरीज का उद्देश्य यही है, आप पढ़ तो किताब में से भी सकते हैं कि मेरी सीरीज का उद्देश्य आपको क्लास में ही लर्न करवाया जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं एक वर्ड को कम से कम 3 से 4 बार बोलता हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए पूरी तरीके से। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जो कि विष्णु वोकेबलरी स्पेशल नाम से है। ठीक है, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए प्लीज़, मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए। ये कमेंट में लिखने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि बच्चों के क्या क्या कमेंट आते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास को और बेहतरीन करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले ऑडियंस फ्रेजेस की ओर।